हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपना टाइमर जो है ऑन कर लिया है और क्यों ऑन किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं या फिर जो नहीं जानता है मैं उनको बता दूँ कि अगस्त में बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है और मुश्किल से 60 दिन लेकर ही चल रही है। मतलब 60 दिन ही बचे, उसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा ऐसे इधर उधर चला ही जाता है। तो मैंने 60 दिन का चैलेंज लिया है, खुद को चैलेंज दिया है कि मैंने किसी और को चैलेंज नहीं दिया या किसी ने मुझे चैलेंज नहीं दिया है। मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि 60 दिन प्रतिदिन 9 से 10 घंटे, हो सके तो 11 घंटे भी पढ़ाई करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पास करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरह से मैं अपना लास्ट चांस ही लेकर चल रही, क्योंकि 2 बार 3 बार मैंने क्लियर नहीं किया एग्ज़ाम, तो मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो ये बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम क्लियर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस करके जो है मैंने खुद को टारगेट दिया है कि ये टारगेट एनी हाउ कंप्लीट करना है। सो आज का जो मेरा टारगेट है वो 9 घंटे स्टडी करने का है प्लस 1 घंटे रिवीजन का है। तो आई नो कि बहुत ज़्यादा टफ़ टास्क है ये, लेकिन करना तो है ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सुबह के 4:30 बजे मैं उठ गई थी और 4:30 बजे भी मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। फिर भी कोई ना, स्टार्ट मैंने कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर ही स्टार्ट किया है। करंट अफेयर के टोटल 11 क्लासेस हैं, जो कि 2 क्लासेस में कर चुकी हैं और ये सीधे ही मैं 10th क्लास में आ गई थी। तो 6 बज गए हैं, क्योंकि अब मुझे किचन में जाना है। तो मैं आपसे सीधा ही इवनिंग के टाइम पे मिल रही हूँ और इस टाइम पे बज रहे हैं 6:30। और मैंने जो आज का टारगेट रखा था कि 9 घंटे स्टडी करना है, तो अभी तो 6:30 ही बज रहे हैं। फ़िलहाल जो है मैंने ये 5 दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, 1 मिनट में पैक। तो अभी तक मैंने इतने आवर जो है 6.25 घंटे की अपनी स्टडी कर ली है। ये भी मुझे इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि जो मेरी बैटरी थी, मेरी बैटरी नहीं, मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ही लो हो गई थी, 1% रह गया था, तो इस करके मुझे चार्ज में लगाना पड़ा। अभी तक मेरा 6-7 घंटे तो हो ही जाते, लेकिन मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा धोने थे, क्योंकि आप सबको पता ही, आपने शॉर्ट वीडियो देखा ही कि ननद की शादी थी, तो वहाँ पे डेली आना जाना हो रहा था। तो जिस वजह से मेरी क्लासेस भी काफ़ी रह गई है, ज्योग्राफी की रह गई है, रीजनिंग की रह गई है, मैथ जिसमें कि मैं 0/सन्नाटा हूँ वो रह गया। हिस्ट्री तो मेरा कंटिन्यू था, क्योंकि मैं वहाँ से आने के बाद मैं 1 क्लास हिस्ट्री ज़रूर कर लेती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कपड़े मैंने बहुत सारे आज धोए हैं, तो सब सोफे पे रखा हुआ है, तो उसको ठीक करना है। और जो हैवी साड़ियाँ थी ना, वो मैंने आज नहीं धोया, क्योंकि मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था, तो मैंने उसको रख दिया। वो अब मैं कल मॉर्निंग में ही ना, नहाने के टाइम में सभी को इजी में धोते हुए निकाल दूँगी। वहाँ पे सारे कपड़े देखे सोफे पे, और यहाँ पे मेरी बुक्स है। तो इतनी गर्मी में ना पर्टिकुलर जो है स्टडी टेबल लगाकर पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है। तो इस करके मैं कभी यहाँ कभी वहाँ में बैठकर पढ़ाई करती हूँ। तो आज मैं यहीं पर थी सारा दिन, और सोफे पे इतने सारे कपड़े रखे हुए, तह लगा देती हूँ, क्योंकि सभी नई ड्रेस है, प्रेस में नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही तह लगाकर सबको उसके ठिकाने लगा दूँगी। तो ये सारी ना न्यू ड्रेसेस हैं, यशवीर के हैं, हस्बैंड के हैं, और सभी को अगर मैं प्रेस करने बैठ गई ना तो 1-1.5 घंटा तो पक्का मेरा चला जाएगा। तो इस करके प्रेस की कंडीशन में ही, जैसे प्रेस करने के बाद तह लगाते हैं ना, उसी तरह से मैं तह लगाकर अलमीरा में रख दूँगी। जब वैसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्रेस करके दे दूँगी, 1-2 मिनट ही लगेगा, लेकिन अभी मैं 1-2 घंटे नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा जो 9 घंटे का टारगेट है वो मुझे कंप्लीट करना है। और इस समय जो है 6:30 बज चुके हैं, मतलब 6:30 तो बज ही रहे हैं। अभी मुझे दिया बाती भी करना है, बच्चों का नाश्ता भी बनाना है और डिनर भी बनाना है। तो सब कुछ करने के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी, और मुझे लग रहा है कि आज 11 बज ही जाएंगे। वैसे भी मैं 11 बजे तक ही, हर बार मैं 11 बजे तक ही कुछ ना कुछ स्टडी करती थी, लेकिन इस बार मैंने टाइमर इसलिए यूज़ किया ना कि दिन भर पढ़ते रहने के बाद भी लगता था कि क्या ही पढ़ा है, क्या ही किया है, कुछ पता ही नहीं चलता था। तो लास्ट में मैंने सोचा कि नहीं, अब
अब टाइमर यूज़ करके ही देखते कितने घंटे की स्टडी प्रॉपर ढंग से हो पा रही है। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि तेजस और यशवीर दोनों को मैगी खाना था, तो मैं उसी को बनाने के लिए आ गई हूँ। और सब्ज़ी सुबह की रखी थी चने और आलू की, तो मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं पड़ेगी आज, मैं सिर्फ रोटी ही बनाऊँगी। और बस डिनर बनाने के बाद फिर अपनी स्टडी में लगूँगी। तो मैगी चढ़ाकर मैं चली गई थी दिया जलाने, क्योंकि इसको बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फटाफट मैंने दिया जला लिया और एक माला जाप कर ली। तो शाम को ज़्यादा पूजा तो नहीं होता है, सिर्फ एक माला जाप करती हूँ। और इसके बाद फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी, और मुझे लगा ना कि मैं 8 बजे फ्री हो जाऊँगी, लेकिन 8:30 बज गए थे। तो 8:30 बज ही गए थे, तो साथ ही साथ मैंने रॉक्सी, बर्फ़ी और पापा का खाना नीचे भिजवा दिया। यशवीर को दाल चावल खाना था, मतलब कि सब्जी चावल खाना था, उसे भी दे दी और मैं भी खा चुकी हूँ। तो बिट्टू कहता है कि मम्मा अब आप फ्री हो ही गए हो, तो आप जाकर अपनी स्टडी कर लो, मैं और पापा खाना खा लेंगे, पापा का खाना जो है मैं निकाल दूँगा। तो थोड़ी सी राहत मिली, और रोटी बनाने के बाद मैं फिर से लग गई अपनी स्टडी में। और किचन से फ्री होने के बाद मैं फिर से आ गई अपना जो आज का टास्क था, आज का जो मैंने टारगेट रखा हुआ था 9 घंटे पढ़ाई करने का, उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मैं सच बताऊं तो 9 घंटे तो नहीं हुआ, हाँ 8 घंटे मैंने ज़रूर आज स्टडी करी है। और घर के बहुत ज़्यादा मैंने काम भी किए हैं, जैसे कि बहुत सारे कपड़े धोए हैं, डस्टिंग वगैरह की है, तो वो सब करते हुए मैंने 8 घंटे स्टडी के लिए टाइम निकाला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं 8 घंटे स्टडी की हूँ। जी हाँ, फ़र्स्ट टाइम। मैं बीपीएससी 67 68 का भी एग्ज़ाम दी हूँ, लेकिन इतने घंटे मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। अगर मैं की होती तो शायद मेरा पीटी क्लियर हो गया होता, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो इस एग्ज़ाम को तो बहुत अच्छे से देना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो जो मेरे 3 घंटे बचे थे, मतलब कि मैं 6 घंटे ही पढ़ पाई थी सुबह में, तो उसे अब मैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर टाइम देखें, यहाँ पे बज रहे हैं 8:30 और 14 जून का ये वीडियो है। और ये है मेरी जो ज्योग्राफ़ी के नोट्स हैं, वो हैं जो सर पढ़ाते हैं। तो सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे ज्योग्राफ़ी की क्लास बहुत अच्छी लगी। एकदम बारीकी से सारी चीज़ें समझाते हैं और मैप बनवाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। जिसको समझ नहीं आएगा ना, वो भी समझ लेगा, इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं सर। तो यहाँ पर जो है पूरे 8 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और बज रहे हैं रात के 11। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि अब मुझे ना नींद आ रही है, मेरे से अब बैठा नहीं जा रहा है। तो सोची कि 9 घंटे कंप्लीट कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं 9 घंटे के चक्कर में रही तो सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाऊँगी। सो आपको मेरा ये स्टडी व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और इस तरह के व्लॉग मैं जो है जब तक एग्ज़ाम नहीं होते तब तक मैं शेयर करती रहूँगी। और बस जो टास्क लिया है, जो टारगेट है, उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। जो भी है मेरा 10 से 11 घंटे पढ़ने का, 600 आवर स्टडी करने का, जो भी 60 दिन 65 दिन है। तो देखते हैं कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। बाय।